नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 13 डिस्कस करेंगे। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 8 मार्च 2020 को प्रथम पाली में जो हुआ था, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, जो अब तक का 13वां सेट होगा। इस लगा के 13 सेट अपलोड हो जाएगा। टोटल 27 सेट अब तक हुए हैं बिहार पुलिस में, जो भी बिहार में एग्जाम हुए कांस्टेबल का रिलेटेड, तो उसका टोटल 13 सेट इस लगा के पूरा डिस्कस हो जाएगा इस वीडियो में। 27 सेट है, 14 सेट और कोशिश करेंगे कुछ अपलोड करने का। तो 13 सेट भी आप पूरा सुन लेते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत डाटा हम डिस्कस किए हुए हैं। इसका PDF हैंड रिटन नोट वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम में भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह का त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेस्ट अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। इसमें तो व्यक्तिगत वाली बात होगी, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। ये सब नर मतलब पुरुष होता है, पुरुष का जो है हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हो गया, शुक्राणु हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, विरसन हो गया, यूरिथ्रा जो मूत्र मार्ग होता है, पुरुष के मूत्र मार्ग को यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये सब जो है नर प्रजनन तंत्र हो गया। जबकि मदा प्रजनन तंत्र, महिला वाला बात करें तो गर्भाशय, अंडवाहिका हो जाएगा, अंडाशय, ये सब जो है मदा प्रजनन तंत्र का है। अब पुरुष महिला का थोड़ा हार्मोन भी चर्चा करेंगे। पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, या पुरुष में मोटा आवाज़ हो गया, पुरुष में दाढ़ी मोछ, या पुरुष में सेक्सुअल एक्टिविटी कह सकते हैं। यौन आचरण जो वृद्धि जो होता है, इच्छा जो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी का, ये सब पुरुष हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन के लिए उसके लिए जिम्मेदार है। जबकि महिला हार्मोन में कहेंगे तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सी है, ऑक्सीटोसिन है, लैक्टोजेनिक है। तो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसे महिला हार्मोन कहते हैं, महिला में MC आवर्त चक्र MC के लिए कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। यौन लक्षण सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है एस्ट्रोजन, और गर्भधारण के लिए, प्रेगनेंसी महिलाएं प्रेग्नेंट उसके लिए जिम्मेदार एस्ट्रोजन हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं को सुंदर बनाने में, शरीर को सुंदर, स्तन ग्रंथि को वृद्धि करने में मदद करता है प्रोजेस्टेरोन। और रिलैक्सी हार्मोन महिलाओं को, बच्चा को जन्म के दौरान पीड़ा को कम करता है, मतलब फिसलन बनाता है रिलैक्सी। ऑक्सीटोसिन स्तन में दूध को सक्रिय रूप से निकलने में मदद करता है। जबकि लैक्टोजेनिक हार्मोन माता के स्तन से बच्चे तक दूध पिलाने में मदद करता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऐसे उससे पहले भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति का पद अगर कहा जाए तो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, यह विचार आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है पकानी को का द्वयोदशम टारगेट, हम मतलब ट्रिक बताए थे, पकानी को का द्वयोदशम। तो पकानी मतलब पौ से अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। ककानी मतलब राष्ट्रपति कार्यपालक का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। और कोरम, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर कोरम प्रक्रिया है। अनुच्छेद कोका में अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। दियो में दोबारा व्यक्ति बन सकता है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। 10 में शर्तें हैं और 100 में शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति में महाभियोग लगा दिया सकता है अगर संविधान के विरुद्ध में कुछ काम करते हैं। चलिए, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति, 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, और सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे तो जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। देश का सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश का सबसे बूढ़ा राष्ट्रपति R वेंकट रमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का आपका आंसर बता देते हैं। 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 6 में है
कौन कौन सा जंतु चिरडिम्बता प्रदर्शाता है? अम्बा एस्टोमा, ऑप्शन बी हो जाए, 6 का बी। 7 में है वह ट्रिपलेट कौन जो अनुवाद प्रक्रिया है? तो UAA, बी नंबर, 7 का बी नंबर हो जाए। ये आरएनए का भाग है। आरएनए जो है, आरएनए का स्मॉल मैसेंजर आरएनए का भाग है। UAA होता है, UAG होता है, UGA होता है, जिसको ट्रिपलेट कोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जबकि चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है, जो जिसे पीली नदी भी कहते हैं। तो अब बिहार का शोक पूछ रहा है, तो इसका आंसर 8 का बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? रिचर्ड आर्कराइट ने किया। 9 का सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर में है 10 का डी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 का ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 का बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। तो मिट्टी में नमक उच्च, नमक वाला बात कर रहे थे, लवणवृद्ध कहते हैं। ऑप्शन ए, जिसको हेलोफाइटा कहा जाता है। जबकि मरुस्थल में उगता है उसे कैक्टस या जीरोफाइटा कहा जाता है, जिसको मरुद्भिद कहते हैं। जल में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। 14 का आपका आंसर बता देते हैं। 14 का क्या होगा? 14 का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, चलिए 15 नंबर आपको बता देते हैं। 15 नंबर का कश्मीर घाटी निम्न में से किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच है। ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा। थोड़ा सुन लेना है, हिमालय का जो है अगर बात करें, हिमालय का भौगोलिक विभाजन हुआ था 4 भाग में। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हम लोग हिमाद्री कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम शिवालिका कहते हैं। तो उत्तरी भाग के अंतर्गत अगर कहा जाए तो उसका भौगोलिक सीमा अगर कहा जाए तो 4 भागों में बांटे हैं हम लोग, जो हम बता दिए आपको। ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय भी कहा, ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर आता है। K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी वो आता है। लद्दाख की श्रेणी आती है। जास्कर श्रेणी आता है। काराकोरम दर्रा, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। महान हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री वगैरह भी हम लोग कहते हैं। और इसके अंतर्गत महान हिमालय के अंतर्गत कहा जाए तो नंदा देवी पर्वत हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा। ये सब महान हिमालय का भाग है। और इसमें बहुत सारा हम चर्चा भी किए हुए हैं, इसका फिर से हम चर्चा कर देते हैं जो आपको ध्यान में रहेगा। महान हिमालय के, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ग्रेट हिमालय, जिसको बृहद हिमालय के अंतर्गत नंगा पर्वत लद्दाख में है। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। कामेट उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नामचा बरवा तिब्बत अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये सब जो है भारत में है। और यह महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री का भाग है। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, मकालू पर्वत नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, गौरी शंकर नेपाल में है। ये सब जो है वही हिमाद्री का भाग है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय का भाग है। अब आते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके अंतर्गत पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर है जो हिमाचल प्रदेश में है। नकटिवा है उत्तराखंड में है। मासूरी जो है उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी की पहाड़ियाँ नेपाल में जो मध्य एवं लघु हिमालय का भाग है। शिवालिका के अंतर्गत कहें तो सबसे हिमालय के सबसे निचले हिस्से को शिवालिका कहते हैं, जिसके अंदर देहरादून की घाटी, हरिद्वार की घाटी, काठमांडू की घाटी इसके अंतर्गत आता है। हिमालय का अगर प्रादेशिक विभाजन कहें तो प्रादेशिक, ये भौगोलिक विभाजन की बात की जिसमें पीर पंजाल और बृहद हिमालय आपका आंसर हो गया। कश्मीर घाटी के बारे में पूछा था। मगर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहें तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी 4 भाग में हुआ है। पहला है पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार सिंधु से सतलज तक है 560 किलोमीटर।
दूसरा है कुमायूं हिमालय जिसका विस्तार सतलज से काली तक है लगभग 320 किलोमीटर। तीसरा है नेपाल हिमालय जिसका विस्तार काली से तीस्ता तक है 800 किलोमीटर, सबसे लंबा विस्तार नेपाल हिमालय का है। और असम हिमालय जो है तीस्ता से दिहांग तक लगभग 720 किलोमीटर है, दूसरा सबसे लंबा विस्तार है हिमालय का प्रादेशिक सीमा। चलिए आपको 16 नंबर आंसर बता देते हैं क्या होगा। 16 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 17 भी बता देते हैं। 17 का ए हो जाएगा। 18 में देख लेना, नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स डार्विन ने पूरे विश्व का भ्रमण बीगल जहाज से किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक भी चार्ल्स डार्विन लिखा। इसी पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया, यह प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इसी में दिया था। न्यूटन इंग्लैंड का निवासी था, आप जानते हैं। मेंडल ऑस्ट्रिया का निवासी था। आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन भी जर्मनी का था और वैज्ञानिक अमेरिका के थे। आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है, ध्वनि का सबसे तेज संचरण होता है ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में। तो सबसे ज़्यादा ठोस, अगर ठोस में कहेंगे तो इस्पात में सबसे ज़्यादा गमन करता है। तो 19 का ए हो जाएगा। 19 का ए हो जाएगा। अगला आंसर 20 का आपको मैथ बताते हैं आंसर क्या होगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। 21 देखना है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। यह किसका यौगिक है? तो क्लोरीन का। अब फूलों का रंग कौन उड़ा देता है? क्लोरीन ही उड़ा देता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वायुमंडल में सबसे अधिक आक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन है, 0.93% है। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। डायरेक्टली पूछेगा सबसे भारी गैस कौन है? तो रेडॉन गैस है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कमायनी आंसू लहर, यह जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। कमायनी आंसू लहर किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, जबकि साकेत और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए प्रतिबल व्युत्क्रमानुपाती विकृति होता है। ऑप्शन 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर 24 का बी हो जाएगा। 25 में है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है पूंजी खाते के जमा मदों में। ऑप्शन 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर है, एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। 26 का सी है। एक हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। हीटर में ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी। ऑप्शन ए। चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होता है, लेकिन यह भारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। थोड़ा मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी को चेनोरियम मिट्टी भी कहते हैं। इसे भारत की सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका दो भाग होता है जलोढ़ मिट्टी का, एक बांगर एक खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जो नदी के साथ बह के आता है उसे जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, जिसे नए जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन ये सब उत्पादन किए जाते हैं। उसके बाद कहेंगे कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसे रेंगुन मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। काला मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण काला होता है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कहा जाए तो लेटेराइट मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होता है, और हरी चाय सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस चाय मिट्टी लेटेराइट में होती है। लेटेराइट में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। और उसके बाद सबसे बंजर भूमि मिट्टी कहते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, जिसे बंजर भूमि भी कहा जाता है। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो सड़क राजमार्ग से, जो अटल जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 महानगर को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, योजना बनाया। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने के लिए इसकी लंबाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई है 5846 किलोमीटर है, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सम्मिलित नहीं है? चिनूक अमेरिका में, ये जानते हैं। फोन जो है अल्फस पर्वत पर है। सिरकोना जो इटली में हो जाएगा।
यही गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो है आपका इटली एवं स्पेन में है, लू तो भारत में चलवे करता है। चलिए 30 नंबर का बता देते हैं टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री, ऑप्शन 30 का ए हो जाएगा। 31 भी बता देते हैं, IUP नेम कर रहा है, 31 का आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर भी आपको बता देते हैं, 32 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर, निम्न से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? नक्षत्र जानते हैं, हत्या करना होता है तो सौरमंडल का भाग नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। धूमकेतु, तारा, आकार, ये सब उपग्रह, ये सब सौरमंडल का भाग है। 34 नंबर हिंदी का आंसर आपको बता देते हैं, 34 नंबर, 34 का सी हो जाएगा, सॉरी 34 का सी नहीं होगा, 34 का आपका ए हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। चलिए 35 नंबर है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक है, धर्म का। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक के राजनीतिक गुरु खल्लाटक थे, धार्मिक गुरु उपगुप्त थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को मानते थे। श्रीनगर शहर के संस्थापक अशोक थे। अशोक ने चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष का प्रयोग किया गया, जबकि अशोक के 11वें अभिलेख में धम की व्याख्या की चर्चा की गई। भारत में शिलालेख का जनक अशोक को कहा जाता है। अशोक के शिलालेख को खोजने की सफलता जेम्स प्रिंसेप को अशोक के खोजने की शिलालेख की खोजने की टी पेंथलन ने 1750 में खोजा था, जबकि पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिला था। अशोक शिलालेख की संख्या 14 है, स्तंभलेख 7 को है, सबसे बड़ा शिलालेख 7वां, सबसे छोटा रुक्मिणीदयी है। अशोक के शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, जिसमें ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि और सबसे सर्वाधिक प्रयोग होने वाली लिपि ब्राह्मी लिपि है अशोक के शिलालेख में। और भाषा कहें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाए। और अशोक के 4 ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और सभी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर देखना है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य का है, तो 37 का डी हो जाएगा, नैतिक विकास पर बल। 38 का आपका डी हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? वोल्टता नियंत्रण, मतलब कि वोल्टेज को कंट्रोल करने में। 41 का सी हो जाएगा। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो भूमिपुत्र जो है किससे संबंधित है? तो 42 का बी हो जाएगा, क्षेत्रवाद। कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो बार्थोलोमेओ डियाज के द्वारा। 43 का 1488 में खोजा था, ये पुर्तगाल का निवासी था। 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर में है अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो कोयला हो जाएगा, ऑप्शन 44 का ए हो जाएगा। ऊर्जा का 2 तरह का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा जिसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा जिसे अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है वह वैसी ऊर्जा, वैसा उत्पादक ऊर्जा जो आज है भविष्य में नहीं रहेगा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तेल है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, प्लूटोनियम, आज है भविष्य में नहीं रहेगा। इसे अनवीकरणीय ऊर्जा या पारंपरिक ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा जो आज है भविष्य में भी रहेगा, आगे भी रहेगा, जो लंबे समय तक रहेगा और नया ऊर्जा का रूपांतर होते रहेगा। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, भूतापीय, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए, जब नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होगा? इसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे, ऑप्शन ए। 46 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए। 47 का आंसर सी हो जाएगा। 48 में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो 48 का डी हो जाएगा, 48 डी। 49 नंबर देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहर निर्मित हैं, तो यह सेल क्रीक था, 49 का डी हो जाएगा, 49 का डी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा गुजरात में है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है जो हरियाणा में है। चलिए अगला है
2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि हुआ है 25.42%। बिहार की आबादी जानते हैं 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है बिहार की जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। बिहार का जनसंख्या में स्थान भारत में तीसरा है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। बिहार की आबादी 10,40,99,452 है। बिहार का क्षेत्रफल भारत में 12वां है और 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का लिंगानुपात 1000/918 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रथम स्थान है पूरे देश में, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। शहरी जनसंख्या 11.29% है। बिहार में साक्षरता दर कहेंगे 61.8% है। पुरुष है 71.2%, महिला है 51.5% है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, दूसरा पूर्वी चंपारण है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, दूसरा शिवहर है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, दूसरा पटना। और बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, दूसरा जमुई। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर है, दूसरा जमुई है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर रोहतास है, महिला साक्षर रोहतास है, पुरुष साक्षर भी रोहतास है, दूसरा पटना है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया है, पुरुष साक्षर पूर्णिया है, जबकि महिला साक्षर सहरसा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला बिहार का एकमात्र सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। न्यूनतम मुंगेर का, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है। चलिए अगला देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कलकत्ता में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में है। बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है। रामदास अंतर्राष्ट्रीय अमृतसर पंजाब में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट ब्लेयर में है। देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय इंदौर मध्य प्रदेश में है। दापोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर कर्नाटक में, कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो औद्योगिक विकास। 52 का ए हो जाएगा। 53 का आपको आंसर बता देते हैं। 53 का क्या होगा? 53 का डी हो जाएगा। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता सही है। मौलिक अधिकार है, यह है। प्रतिबंध न्यायपालिका, ये गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान में है। नीति निषेध तत्व भी यही है। चलिए 55 नंबर, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला? अब जोते हुए खेत जानते हैं कालीबंगा से है, ऑप्शन ए। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी पर राजस्थान में है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का हम स्थल के कुछ स्थल की बात करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा स्थल। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटी गोमरी जिला में स्थित है। रावी नदी के तट पर इसका खुदाई दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में किया गया था। हड़प्पा स्थल से जो हमें तांबे का दर्पण मिला है, तांबे का स्केल मिला है, धान कूटने वाली ओखली मिला है, तांबा गलाने की भट्ठी मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, सर्विक आवास मिला है, स्वास्तिक चिन्ह जो सूर्य देवता को समर्पित वो प्रमाण मिला है, और शिवलिंग का भी प्रमाण हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई लरकाना जिला में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से प्रमाण की बात करें तो सिलखरी का मोहर जिस पर नाव का आकृति था, बृहत स्नानागार, बड़ा बाथरूम, बृहत अन्नागार, बड़ा अन्न भंडार, पुरोहित आवास कह सकते, पुजारियों का रहने का घर, सभा भवन, मीटिंग हॉल कर सकते हैं, और सिप या कौरी का स्केल, जबकि हड़प्पा में मिला था तांबा के स्केल, जबकि मोहनजोदड़ो में मिला कौरी या सिप का स्केल। पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो मिली, सूती धागा, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला, नाचती हुई लड़की, कांसा की मूर्ति, नाचती हुई लड़की मिली है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद और सिंधु घाटी स्थल देखें तो चौहंद्रो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर चौहंद्रो था, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई सिंधु नदी के तट पर गोपाल मजूमदार 1931 में, मैके 1943 दोनों मिलकर किया था। यहाँ से हमको मनक्के बनाने के कारखाने मिले, गुड़िया निर्माण करने का कारखाना मिला, काजल, कंघी, लिपस्टिक, सिंगार बॉक्स से प्रमाण चौहंद्रो से मिला। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के प्रमाण चौहंद्रो से मिला। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिला हनुमानगढ़ में पड़ता है, जो घग्गर नदी पर। इसकी खुदाई बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1953 में किया गया था। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड, हवन कुंड का प्रमाण मिला है, युगल शब्दाह मिला है, कांच की चूड़ी मिला है, पक्की ईंट मिला है, द्विफसली कृषि मिला, जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला, हल का रेखा, बलि प्रथा का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला। अगर लोथल की बात करें तो लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में है।
इसकी खुदाई रंगनाथ लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा 1954-55 में किया गया था। लोथल की खुदाई भगवा नदी पर किया गया था। यहाँ से हमको सबसे बड़ा बंदरगाह डॉक यार्ड का प्रमाण लोथल से मिला है। हाथी का दांत का स्केल भी लोथल से मिला है। चावल का दाना लोथल से, गेहूँ पीसने वाला चक्की लोथल से, सती प्रथा का प्रमाण लोथल से मिला है। अग्निकुंड भी लोथल से मिला था। रोपर जो सतलज नदी, रोपर जो है पंजाब में है सतलज नदी पर, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953-54 में किया गया था। रोपर से हमें मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है। उसका रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ जिला में पड़ता है। ये मादर नदी पर इसकी खुदाई हुई। इसके तट पर खुदाई किया रंगनाथ राव ने 1953-54 में। प्रमाण चावल की भूसी मिला। जौ उगाने का प्रमाण मिला। कलश सावधा मिला रंगपुर में। उसके बाद धौलावीरा जो कक्ष गुजरात में है, नदी लूनी कहेंगे, इसकी खुदाई जेपी जोशी द्वारा 1967-68 में किया गया। प्रमाण में सबसे अच्छा जल प्रबंधन, पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम, लंबा जलाशय, सैधव लिपि के 10 बड़े अक्षर, ये सब धौलावीरा गुजरात से मिला है। बनवाली बिहार हरियाणा में नदी रंगोई नदी, खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट 1973-74। मिट्टी का खिलौना, सेलखरी हल, हल का प्रमाण, जालीनुमा सड़क, ये सब बनवाली से मिला है। आगे है निम्न में से कौन सा प्रभु सत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो अवशिष्टता, ऑप्शन 56 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो इंग्लैंड में 1765 में किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, डायबोरेन 120 डिग्री पर अमोनिया किस से क्रिया करके क्या बनता है? 58 का बी हो जाएगा। आँखों देखा कदर, ये 59 का आपका बी हो जाएगा। 60 नंबर, भारत में जैव विविधता की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थल है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए 60 का ये हो जाएगा, पश्चिमी घाट। तो भारत में जैव विविधता स्थल, हॉट स्पॉट स्थल कहेंगे हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भारत हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, आप जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वि ब्रोगलिन तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग अधिक होगा। इसके बारे में कोई जानकारी हम लोग नहीं, ऐसे आंसर आपका ये लिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं, आंसर आपको मार देते हैं 61 का ये। चलिए 62 नंबर, 62 नंबर का डी हो जाएगा। 63 नंबर, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? 63 का सी हो जाएगा, बलुई मिट्टी से मिलता है। कहता जल चक्र में कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं है? संचालन, ऑप्शन 64 का डी हो जाएगा। 65, इनमें कौन सी मूल मात्रक नहीं है? ओम मूल मात्रक नहीं है। अब जानते हैं मूल मात्रक की संख्या 7 है। पहले इसे 6 मूल मात्रक की मान्यता था। एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई का पुराण में इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स होता है, इसको एसआई पद्धति 1960 में लागू हुआ। उसमें 6 मूल मात्रक था, अभी 7 है। 7वां मूल मात्रक पदार्थ का परिमाण 1971 में बना। लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकेंड है, ताप का ऐसे मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ का परिमाप का मोल है। 7 को हो गया। संयोजक यौगिक कौन है? तो बंधन अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हैं। 67 नंबर ए हो जाएगा। 67 का ये हो जाएगा। 68 में है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्य काल कहा जाता है। प्रश्न काल के बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। दुनिया में शून्य काल का जनक भारत को माना जाता है। भारत में पहली बार शून्य काल की परंपरा 1962 में शुरू हुई। शून्य काल को प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर किसी के द्वारा सवाल उठाया जा सकता है, जिसका जवाब उस प्रश्न से संबंधित मंत्री परिषद को देना होगा। पहले प्रश्न काल के बाद शून्य काल होता है। शून्य काल पहले 12 से 1 बजे समय था, अब 1 से 2 कर दिया गया। चलिए, बिहार में कुल संसदीय सीट लोकसभा से क्षेत्र 40 हुआ है। बिहार में लोकसभा का सीट 40 हुआ है। राज्यसभा 16 को, विधानसभा 243, विधान परिषद 75 को है। लोकसभा में अधिकतम सीट 552 हो सकता है, जिसमें राज्य से 530, केंद्र शासित प्रदेश 20 को मनोनीत, 2 को टोटल 552। जबकि वर्तमान में लोकसभा सीट 545 है, जिसमें राज्य से 524, केंद्र शासित प्रदेश 19 को मनोनीत, 2 को जो रद्द हो गया है। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सरल, आप याद रखते हैं सरल, मतलब कि 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो 81 लोकसभा,
सबसे अधिक लोकसभा सदस्य वाला राज्य उत्तर प्रदेश 80 को, दूसरा महाराष्ट्र 40 को, तीसरा पश्चिम बंगाल 42, चौथा बिहार 40 है। चलिए 70 नंबर, 70 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं, 70 का बी हो जाएगा। 71 नंबर है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी इकाई से अधिक। ऑप्शन 71 का बी हो गया। 72 का आंसर हो जाएगा ए। 73 में कुल गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है तो सोना के खान, 73 का डी हो जाएगा। 73 का डी हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विश्वविख्यात सोने की खान जो है कुलगाड़ी और कालगुरली है, ये सोने की खान है। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादन चीन वर्तमान में है। भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक कोलारहट्टी। शुद्ध सोना जानते हैं 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण बनता है 22 कैरेट का। विश्व में सबसे बड़े हीरे की खानें किम्बरले है, दक्षिण अफ्रीका में है, और जोहान्सबर्ग सोना का भंडार है, दक्षिण अफ्रीका में। और सांटोस कॉफ़ी बंदरगाह है जो ब्राज़ील का है, और साओ पाउलो जो कॉफ़ी बाजार है जो दक्षिण ब्राज़ील में पड़ता है, साओ पाउलो भी। ऐसा ही मात्रा को बोल्ट जमान नियतांक मान है। 74 का आपका आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइसिन नहीं है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजेन सही है। 75 का सी आंसर हो जाएगा। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? 76 का ए हो जाएगा। 77 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, 77 का बी हो जाएगा। 77 का बी हो जाएगा। अब जानते हैं संविधान है, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 में, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। 19 के कौम बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सब 19 के कौम है। 19 के कौम में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। 19 के गाँव में संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के गाँव में भारत के राज्य में घूमने की स्वतंत्रता है। 19 के गाँव में भारत के किसी भूभाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है। 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार जो रद्द हो गया 44/1978 के तहत। 19 के 6 में भारत में किसी भी क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 78 में है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। 78 का ए हो जाएगा। 79 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता का परक किस प्रकार के निबंध हैं, तो 79 का ए हो जाएगा, समीक्षात्मक। गौतम बुद्ध ने धर्मचर्य पर्वत कहाँ आरंभ किया, तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। उपदेश का प्रतीक चिन्ह पहिया है। उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उपदेश देने का भाषा है पाली। पुस्ताज जो है घास का मैदान कहाँ है, तो पुस्ताज जो हंगरी का घास का मैदान है, ये शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण 2 तरह का घास मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान है पंपास जो है अर्जेंटीना का है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डांस करेंगे ऑस्ट्रेलिया का है, पॉर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, पेरी उत्तरी अमेरिका का है, स्टेपिज यूरेशिया का है, पुस्ताज हंगरी का है, मंचूरिया जो है मंचूरियन याद रखना चीन का है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पटाना श्रीलंका में पटाएगा, श्रीलंका में जाकर, कंबोज ब्राज़ील में, सवाना अफ्रीका में, और सेल्वास दक्षिण अमेरिका में। सेल्वास जो है दक्षिण अमेरिका में है, सवाना अफ्रीका में है, कंपोज ब्राज़ील में है, पटाना श्रीलंका में है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि यह राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, या अरस्तु ने कहा था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात अरस्तु ने कहा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात भी अरस्तु ने कहा। और जियो और जीने दो का नारा महावीर के द्वारा दिया गया था। आगे है, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत में कोयला, गैस, तेल, जलयान, ये सब हो जाएगा डी नंबर। 84 नंबर है, निम्न में से कौन अणु SO2 पर बंधन प्रदर्शित करेगा, तो 84 का हो जाएगा H2SO7। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन करती है, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया, ऑप्शन ए। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया। योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष पहले गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। उसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया। नीति आयोग हुआ 1 जनवरी 2015 को, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है, वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम है।
पानी से बनने वाले बुलबुले जो चमकते हैं वह किस क्रम है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी 86 का डी हो जाएगा, 86 का डी हो जाएगा। हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। रेगिस्तान में मरीचिका की घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। जल में परी परखनली का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में आई दरार का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तारा टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दर में डूही बत्ती सीधी ऊपर छोटी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरी किसी बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठ जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी दिखती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक सम्यक संग्रह में 3 मूल तरीके क्या है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण, टेलीफोन साक्षात्कार। 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन 87 का बी हो जाएगा। अठासी नंबर देखते हैं, 88 का आंसर बता देते हैं आपको, 88 का ए हो जाएगा। चलिए 89 नंबर, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन है? तो खाद्य पेय पदार्थ, ऑप्शन 89 के लिए यूलियन निगम के अनुसार हो जाएगा 90 का बी। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन हो जाएगा कौन? तारापुर समिति, ऑप्शन सी 91 का सी हो जाएगा। प्रमुख समिति की चर्चा करते हैं। तारपुर समिति पूंजी खाता में परिवर्तन, नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर, वांगचू समिति प्रत्यक्ष कर, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर, राजा कलई चर कलैया समिति कर सुधार, भूरे लाल समिति मोटर वाहन कर वृद्धि, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, वाईबी रेड्डी आयकर में छूट, वाईबी रेड्डी समिति आयकर में छूट, खुसरो समिति कृषि साख, गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन, ऑप्शन 92 का डी है। संविधान संशोधन का विचार कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में है। 3 तरह से संविधान संशोधन हो सकता है: साधारण विधेयक, विशेष बहुमत विधेयक, विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति। 93 में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्मिलित परियोजना कहेंगे गंडक परियोजना है, ऑप्शन बी 93 का बी। भारत में निर्यात और आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी पदों में स्वतंत्र आयात की अनुमति दिया है 2015 से 20, ऑप्शन डी। भारतीय आयात नीति में ऋण ने सूचना दिया है यही 2015-20 में। एड्स फैलता है, एड्स विषाणु से फैलता है, एड्स जो है विषाणु से फैलता है। एड्स के बारे में टीका, इस विषाणु की खोज यूनिवर्सिटी ने किया, रूस का निवासी था। विषाणु ट्रिक भी बताए थे। रेखा हमें हिट करके पहुँच गई। रेखा मतलब रेबीज और खसरा, हमें मतलब हर्पीस और मेनिंजाइटिस, हिट मतलब हेपेटाइटिस टॉसिस ट्रोकोमा, करके कनेक्टर है। पोइचे पोलियो एड्स चेचक, और छोड़ गई मतलब छोर से छोटी माता, और से डेंगू, गई मतलब गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका, क्षुद्रग्रह धूमकेतु सौरमंडल का भाग है। 98 नंबर है, मानव शरीर रुधिर का विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, जीवाणु का नाम है। टेस्ट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। टाइफाइड विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। संपूर्ण शरीर के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन किया जाता है। हड्डी के लिए बीएमडी टेस्ट किया, हड्डी के लिए बीएमडी टेस्ट लिखता है डॉक्टर। मोटापा के लिए बीएमआई टेस्ट लिखता है। पेट का मेमोग्राफ होता है जो जानकारी वगैरह लेता है, लड़का है कि लड़की है। हृदय हो गया, हृदय की जाँच ईसीजी होता है। मस्तिष्क का ईईजी होता है। हृदय की जाँच ईसीजी, मस्तिष्क का ईईजी। एड्स का होता है एलिसा, एलिसा जो है एड्स के लिए होता है। उसके बाद विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। एचसीजी प्रेगनेंसी गर्भधारण हो जाएगा, एचसीजी टेस्ट। मंटू टेस्ट टीबी के लिए। ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल के ऑटो एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र नहीं है? मादा अनित पुरुष वाला कौन है? शुक्र भाई का महिला वाला। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है
ददला फरसा नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। ऑप्शन ए 10 का ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।